चांद जी सिसोदिया प्लीज। आदिल जी 3 नहीं 4 है। बबलू जी अभी मंचा सीन है, ऊपर आए प्लीज। फारूक जी भी है, बबलू जी भी है। हाँ फारूक जी भी पार्सल है। बोल दे अभी थोड़ा सदाम को कितने सदाम भी तो पार साहब स्वागत करते हुए इकबाल जी का मोहम्मद अली जी स्वागत करते हुए आदिल जी का मोहम्मद अली जी स्वागत करते हुए बहुत ही आदिल भाई ने सबकी कमी पूरी कर दी, हमारे एडमिन साहब को माला पहना दी। आदिल जी के लिए तालियां बजाइए भाई। अब ये इस स्टेज के जो उम्मीदवार दावेदार हैं नेक्स्ट सभापति के, उनमें से आखिरी स्पीच है हारून रशीद साहब चौधरी की। अपना विजन आप बताएंगे। आप थोड़ा देर से हैं यहाँ, किस पार्टी से लड़े, किसे नहीं लड़े, कैसे लड़े, ये हमारा मकसद नहीं है। आप एक दावेदारी जता सकते हैं और आप अपना विजन क्या है, हमको किसी की नेगेटिविटी में नहीं जाना। आपके विजन से अगर सभापति में आपको अल्लाह मौका देता है तो आप क्या क्या यहाँ मकराना के विकास के लिए कर सकते हैं। और जो अजीज साहब ने बताया था कि मैं दावेदार हूं, अजीज साहब मकराने का हर नागरिक अगर क्षमता है, सोच है, तो हर आदमी दावेदार है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप में से भी दावेदार हो सकता है। हारून रशीद साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आज मकराना आज तक ग्रुप की तरफ से आयोजित इस दावत ख़ास में तशरीफ़ फरमा सभी मंच पर तशरीफ़ रखे हुए राजू जी, फारूक भाई, सईद साहब, अशफाक जी, अजीज साहब, बबलू जी और आज तक ग्रुप के एडमिन मुखिया जी, और साथ में ही सामने तशरीफ़ फरमा हमारे बुजुर्ग दोस्त भाई और हमारे करम फरमा सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जो आज तक ग्रुप ने ये प्रोग्राम रखा है, जहां दावत होती है वहां खुशी तो होती ही है, लेकिन ख़ास मकसद जो इस दावत का है, मेरे को ये जो बात ख़ास लगी वो ये लगी कि आज की इस दावत में पहली बार ये देखने को मिला है कि किसी भी चुनाव के पहले मुद्दे पे चर्चा होने की बात आई है। वरना हालांकि पूरा गांव अपना रिश्तेदार है और रिश्तेदारी निभाना बहुत अच्छी बात है और निभाना चाहिए। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ पढ़े लिखे, खेले, सब कुछ है, लेकिन इन बातों में हमारे शहर का विकास अगर गौण होता है तो जिसकी सबसे बड़ी तकलीफ है उसको भोगने वाले हम ही लोग हैं, हमारा शहर है, हमारा समाज है। आज इस मुद्दे पे जो बात हो रही है, इस बात को आगे बढ़ना चाहिए। आज जिस तादाद में हम यहाँ हैं, विशेषकर एक ग्रुप की तरफ से यह दावत रखी गई और ग्रुप के द्वारा सभी लोगों को इसमें मदऊ करने की कोशिश की गई, बहुत अच्छी पहल है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बात जो रही कि आने वाले चुनाव में हर चीज़ पे, वैसे तो अल्लाह कादिर है, आने वाले वक्त में क्या होता है, सभी लोग जो यहाँ तशरीफ़ रख रहे हैं और जो शायद नहीं पहुँच पाए हैं, बहुत मकराने में काबिलियत बहुत है और सभी लोग अपने अपने तौर पे काबिल हैं, लेकिन एक बात ये है कि हम लोग ये जब सोच लेंगे कि मुद्दों पे आधारित राजनीति हो तो हम इस मकसद पे बढ़ने के लिए जो पहला पायदान है उस पे कदम रखेंगे। आगे क्या होता है, आने वाला वक्त कैसा होता है, किसको मौका मिलता है, ये सब बातें
आगे भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग अपने शहर को, जिस तरह से पूरी दुनिया में मकराना शहर का नाम है, पहचान है, उस पहचान को हमें, जब मकराना में बाहर से कोई आता है और जब उसकी सोच ये देख होती है मकराना जाऊंगा और कैसा मकराना होगा, और यहाँ जब आता है और उसके जो तासुरात होते हैं वो तासुरात ठीक नहीं होते हैं। हमें बहुत सरकार की तरफ से वक्त बे वक्त पैसा भी मिला, संस्थाएं अपनी कोशिशें करी, उन्होंने काम की, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मकराना का विकास नहीं हुआ। मकराना पता नहीं क्यों पिछड़ा हुआ है। इस बात को हम लोगों के बीच में, ये जो बात है आज, जो बात मुद्दों की, विजन की बात आई है, इस बात को हमें बहुत गंभीरता से, बहुत सोच के ही करने वाली बात है कि आने वाले वक्त में ये जो चुनाव है, हर बार ये बातें हो सकती है, कहीं हुई होगी, लेकिन हम लोग अगर अज़्म कर लें कि हमें बेहतरी के लिए ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहिए, तो हमें कुछ बंधन हैं जो तोड़ने पड़ेंगे। अगर वो बंधन हम तोड़ने में कामयाब हो गए तो उससे भी बड़े बंधन हम जोड़ पाएंगे। अगर हम वापस उसी में आ गए, छोटी छोटी बातों में उलझ के रह गए और बड़े विजन को नहीं गौर किया, तो हमारे हालात सुधरे, इसकी उम्मीद कम है। किसी की बात ज़हन में उतरती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी अदायगी बहुत अच्छी हो। अगर आप उस बात को समझा नहीं पाएंगे तो आप उस बात को अमली जामा नहीं पहना पाएंगे। सभी लोग यहाँ बड़े दानिश्वर लोग हैं, समझदार लोग हैं, नौजवान लोग हैं, भविष्य नौजवानों को आगे है। हम बीच के पड़ाव वाले लोग हैं। हमने आधी दुनिया पीछे देख ली, आधी अल्लाह की अगर मर्जी हुई तो आगे और देखनी है। लेकिन जो युवा लोग हैं, जिनका आज मकराने के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, रफ्तार धीरे है लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को उनके भविष्य के लिए, मकराना के कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं जो उन्हें नहीं मिल रही हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम अपने यहाँ पे मकराना शहर में बच्चों के भविष्य के लिए देखना चाहते हैं तो कुर्बानी कहीं से तो देती शुरू करनी पड़ेगी। और अगर ये कुर्बानी हम लोग इस तरह से देवें कि हमारी वो कुर्बानी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, इतिहास हमें याद करेगा। और अगर हम लोग मस्ती में, रिश्तेदारी में, आपस के एक दूसरे की टांग खिंचाई में ही लगे रहे तो मेरे को नहीं लगता है, हो सकता है करने वाला अल्लाह है, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता है कि ये बातें हम जो सोच रहे हैं, जो मकराना के लिए एक छोटी सी जो शुरुआत की है, ये पाए तकमील तक पहुँचे। ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि कोई मेरे पर्सनल काम की वजह से मैं थोड़ा लेट पहुँचा तो मेरे बाकी लोगों के तासुरात नहीं सुन पाया। लेकिन जो भी बात है, ज़्यादा देर तक मैं खाने और आपके बीच में नहीं आना चाहता। बातें बहुत लंबी और करने का मौका इंशाअल्लाह मिलेगा। और आज जो बात है उसके हिसाब से तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये एक अंधेरी घटा गोप रात है। आने वाले वक्त में अगर किसी ने एक चिराग भी रोशन कर दिया तो वही विजन होगा, वही उपलब्धि होगी। हमें आप लोगों को एक बात कहने के लिए ख़ास तौर पे हाजिर हुए हैं और वो बात ये है कि जो भी काम होगा, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वो बहुत ईमानदारी से, साफ गोई से होगा। अल्लाह हमारी ये सबकी मदद करे और मकराना को खूब तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम।